नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष पंचमी को विवाह पंचमी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में हमारे साथ ज्योतिषाचार्य उमंगनाथ शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस दिन का विशेष महत्व क्या है हमारे सनातन धर्म में। सबसे पहले तो नमस्कार। हमारे जो दर्शक हैं उन्हें ये बता दें कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विवाह के दिन को मार्गशीर्ष पंचमी में मनाया जाता है और इस विवाह उत्सव के कारण इसका नाम अब विवाह पंचमी के नाम से ही प्रसिद्ध हो चुका है। और कालांतर में जब भी लंबे समय से भगवान राम के विवाह के बाद से ये उत्सव के रूप में विवाह मनाया जाता है। इनकी परंपराएं अलग अलग तरीके की हैं। काशी में बहुत से ऐसे मठ और मंदिर हैं जिसमें पूर्ण रूप से जिस तरह से सामान्य व्यक्तियों का विवाह होता है उसी तरह मंडप, माड़ों और मातृका पूजन इत्यादि के कर्म के संग भगवान श्री राम के विवाह उत्सव को मनाने की प्रथा है। और वैसे अगर देखा जाए तो विशेष रूप से उत्तर भारत में और अपने बिहार में दरभंगा प्रदेश में, साथ ही साथ नेपाल में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। इस दिन माता जो पार्वती हैं और भगवान शंकर की पूजा भी करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि उनके पूजन से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही हो कैसे? देखिए, ऐसी एक मान्यता है कि ये भगवान शंकर ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विवाह में जो परिवार शामिल होता है उसको सुख, समृद्धि और उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता इससे बढ़ती है। और कोई शास्त्र प्रमाण तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो पूर्वजों के द्वारा एक ये भी मान्यता इसमें प्रसिद्ध है कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है या उनके विवाह में कुछ अड़चन है या सुयोग्य वर प्राप्ति के निमित्त भी माताएं इसमें सीता जी के पक्ष से कन्या दान करती हैं। और कन्या जिनका विवाह नहीं हुआ रहता है इस उत्सव में अपने श्रमदान, अर्थदान या जिस तरह से उसमें सहयोग दे सकती हों ऐसा करते हैं। इसके पीछे यही है कि उनका भी विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम राम सरीखे परिवार में हो, वैसे व्यक्ति से हो। यही एक धारणा शुरू से चली आ रही है। और चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बहुत बड़े स्तर पे प्रचार और प्रसार रहता है, इसलिए बहुसंख्या में लोग एकत्रित होते हैं और अपने घर की कन्याओं को भी इस उत्सव में लेके आते हैं और इस कामना के संग कि उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। इसलिए राम विवाह उत्सव को बहुत ढंग से मनाया जाता है। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, शास्त्र प्रमाण के अनुसार तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई बहुत लिखा या बताया नहीं गया है। लेकिन सामान्य बुद्धि से अगर आप देखेंगे तो विवाह में क्या होता है, मंगल गीत गाए जाते हैं, नृत्य होता है, उत्सव जिस घर में या जिस जगह पे है उसको अच्छे तरीके से सजाया संवारा जाता है। आगंतुक जो होते हैं या जो भी भक्तगण रहते हैं उनमें प्रसाद वितरित किया जाता है। लेकिन ये कहना कि नहीं इसको इस तरह से मनाइए, ऐसे मनाएंगे तो ये लाभ होगा, ये कहीं इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। लेकिन चूँकि ये भगवान का कार्य है तो इसमें मनसा वाचा कर्मणा, इन मन से, वाणी से, कर्म से संलग्न होके और पवित्र विचार को मन में रखते हुए इस कार्य को करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। विवाह पंचमी के दिन माता जानकी और भगवान राम का हम पूजन अपने घर में कौन सी विधि से? देखिए, पूजन की विधि तो सभी देवी देवताओं की एक अलग है, लेकिन इसमें उसका पूजन का प्रकार पंचों प्रकार भी होता है, 16 प्रकार भी होता है। मतलब 5 प्रकार से भी कर सकते हैं, 16 प्रकार से भी कर सकते हैं। तो जैसी आपकी सुविधा हो, जिस तरह से आप इस कार्य को संपन्न कर सकते हो, तो उसमें धूप, दीप, नैवेद्य, माला, फूल और आरती, यही एक विशेष इसमें रहता है। क्योंकि
भगवान राम की जो महिमा है वो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली स्थिति में है। तो किसी भी भाव से, और राम जी के कार्य में आप कुछ भी प्रयास करते हैं, जैसे रामायण के उदाहरण में आता है कि एक गिलहरी जब लंका जाने के लिए समुद्र पे बांध बन रहा था तो वो खाली लेट के अपने शरीर में जितनी मिट्टी आ जाती थी उसी को ले जाके गिरा देती थी। तो उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप जिस प्रकार से अपने को भगवान की भक्ति में, सेवा में, पूजन में, अर्चना में उपस्थित रखते हैं वैसा आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मुख्यतया दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इसलिए इस विवाह उत्सव को बड़ी श्रद्धा के साथ घरों में भी और आयोजन के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि केले का भी जो पेड़ होता है उसका ही पूजा करना चाहिए, उसके बारे में। देखिए, ऐसा है कि भाग्य और श्री और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ग्रहों के अनुसार जो है बृहस्पति से पति के लिए, धन धान्य यश ऐश्वर्य के लिए केला के पूजा का विधान है। और कोई ऐसा ये निर्धारित पर्व नहीं है कि इस दिन केला का ही पूजन करना चाहिए। केले का पूजन बहुत से महिलाएं प्रत्येक बृहस्पतिवार को भी करती हैं और नियमित रूप से भी केले का, तुलसी का या जो भी शुभ वृक्ष हैं हमारे यहाँ वो पूजन की पद्धतियाँ चली आ रही हैं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य मतलब पति का स्नेह, प्रेम, उसकी आयु आरोग्यता के लिए करते हैं। कुछ लोगों का अर्थ प्राप्ति के लिए भी केले के पूजन का विधान बताया गया। अब क्या बोलते हैं कि भगवान राम जी का रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। और बाकी तो कहते हैं कि राममय जगत है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। तो राम जहाँ देखिएगा जो भाव रहेगा सब जगह राम की उपस्थिति है। और ये हमारे कई जन्म जन्मांतर से आराध्य रहे हैं और इनकी पूजा इसीलिए की जाती है। देखिए, इस बार जो है विवाह पंचमी, जिसको श्री पंचमी भी कहते हैं, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी जो है इस बार 6 दिसंबर को पड़ रही है। 6 तारीख को पड़ रही है। तो इस दिन भगवान राम का जो है ठाकुर जी का विवाह हुआ था। तो पूरे भारतवर्ष में जो है हर्षोल्लास के साथ जो है मंदिरों में, मठों में और लोग जो है उस दिन क्या कहते हैं, उस दिन नाना प्रकार के आयोजन भी करते हैं। उस दिन विवाह का भी आयोजन होता है। उस दिन भगवान की जो है छवि निकाली जाती है ठाकुर जी की का शादी जो है, विवाह जो है भावरी पढ़ाई जाती है। पने दुलही सिय सुंदर मंदिर माही, अगावत गीत समय समय मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरी विप्र प्रभावही। राम को रूप निहारत जानकी, अकंकन के नग की परिछाही। यात सबय सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल तारत नाही। इतनी बढ़िया जो है उत्तम रचना जो है गोस्वामी जी ने लिखी है विवाह के समय कि राम को रूप निहारत जानकी। ठाकुर जी के रूप को भगवती जो है कंकन में जो है देख रही हैं। राम के रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परिछाई। यात सभय सुधि भूल गई। कर जिस प्रकार वो बैठी थी, जिस प्रकार कर लगा करके उसी प्रकार वो बैठी ही रही। मतलब इतना अच्छा वर्णन गोस्वामी जी ने किया है भगवान राम के विवाह का। और भावरी पड़ रही है। और आज लोग देखते हैं कि समाज में आज लोग 7 फेरे चला रहे हैं। नहीं, 7 फेरा कहीं नहीं है। फेरे 4 हैं। 3 फेरों में कन्या आगे होती है और चौथा फेरा होता है जिसमें वर आगे होता है। समझ गए ना? कहीं पर भी 7 फेरे नहीं होते। 7 फेरे जहाँ पर भी किए जा रहे हैं वह जो है शास्त्र के विरुद्ध जो है, इनका अपना विज्ञान है
क्योंकि प्रत्येक फेरे पर 3-3 बार आहुति होती है, 3 तरीके 9 आहुतियाँ होती है। तो इन आहुतियों के आधार पर उनका जो है क्रम निर्धारित किया गया है। प्रत्येक यज्ञ का नाम है, तो विवाह की भी अग्नि है, उसका भी नाम है। तो कितनी अच्छे तरीके से शास्त्र का लोक मत और वेद मत दोनों मत से वहां पर पालन करते हुए भगवान राम का विवाह कराया गया। हाँ, ये देखिए यहाँ पर जो है वचन दिए जाते हैं। 7 वचन जो है कन्या के होते हैं, 5 वचन जो है वर के होते हैं। बिना इन वचन को पूर्ण किए हुए आप जो है वाबांगिनी कन्या नहीं होती है। जब तक नहीं होती है तब तक जो है आपका सिंदूरदान नहीं होता है। ये जब ये लाजाहुति हो जाती है, लाजाहुति होने के बाद ये 7 वचन जो है कन्या के तरफ से होते हैं। कन्या पहला वचन वहाँ कहती है उस पति से कि बहुत सा पूजा पाठ हमने किया, व्रतोद्यापन दानानि, बहुत से व्रत उद्यापन और दान किए। अगर कहिए तो हम निकाल कर उसको पढ़ कर बता देंगे तो बहुत अच्छा रहे। 7 वचन कन्या के होते हैं और 5 वचन वर के होते हैं। जो 7 वचन कन्या के हैं वह मैं आपको बतलाता हूँ, जिनका पालन करना पड़ता है। बिना उसको पालन कर लिए, ये एक धर्मशास्त्र है, ये रूल है, बिना इसका पालन किए आपका की शादी जो है वो नहीं मानी जाएगी। समझ गए ना? तो उसमें कुछ 7 वाक्य है जो है वह कन्या कहती है, तब जा कर के उसके बाद 5 वाक्य वर कहता है, तब जा कर के विवाह होता है। उसमें कन्या के वचन ज़्यादा है, वर के वचन कम है। हम बतलाते हैं, पहला वचन है कि लब्धो सित्वम मया भरतः पूर्णैः विविधैः कृतैः देवी संपूजिता नित्यं वन्दनीयोऽसि मे सदा। सुख दुःखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति भव सौम्यस्तदेव त्वं कन्या एकमिषे वदेत्। प्रथम वाक्य कन्या कहती है, हे पतिदेव। मैंने यहाँ क्या कहा? पतिदेव। पति क्या है? देवता है। यहाँ पर आप साधारण मत समझिएगा। जब विवाह होता है तो उस समय संकल्प कराया जाता है, लक्ष्मी नारायण प्रीतये ब्रह्म विवाह विधिना। वर नारायण का स्वरूप हो जाता है और कन्या लक्ष्मी का स्वरूप हो जाती है। तो लक्ष्मी नारायण प्रीतये ब्रह्म विवाह विधिना। आप यहाँ पर लक्ष्मी और नारायण की शादी हो रही है, कोई साधारण व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है। उनके दर्शन का पुण्य मिलता है। शास्त्र में उसके महिमा आ गई है, ये सभी लोग नहीं जानते इस बात को। वो कहते हैं कि लड़का लड़के, अरे लड़का लड़की नहीं भाई, जो लड़कर पैदा हो उसको लड़का कहते हैं। समझ गए कि नहीं? हमारे यहाँ पुत्र कहा गया है, जो पुण्य नामक नरक से निकाल दे। आजकल क्या कहते हैं? लड़का लड़की, अरे जो लड़कर पैदा हो वो लड़का। हमारे यहाँ क्या है? पुत्र, बेटा, जो पुण्य नामक नरक से निकाल दे उसको जो है पुत्र कहते हैं। तो पुत्री का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो सबसे बड़ी बात है, हम विषय पर आते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो उसमें जो पहली वाक्य जो है कन्या कहती है अपने पति से कि हे पतिदेव, मैंने लब्धो सित्वम मया भरतः पूर्णैः विविधैः, मैंने बहुत पुण्य किया है, तब जाकर के आप जैसे पति देवता मुझे प्राप्त हुए। देवी संपूजिता नित्यम, मैंने श्रद्धा पूर्वक अनेक पूर्ण काम किए तथा देवी का पूजन किया। तो भगवती सीता ने देवी का पूजन किया कि नहीं? देवी का पूजन करने गई थी कि नहीं गई थी? भगवती सीता देवी का पूजन करने गई और वाटिका में भगवान ठाकुर जी से भेंट हुई। वही बात यहाँ पर हम कर रहे हैं ना, कहीं अलग से तो बातें नहीं ना। क्या करें? लब्धो सित्वम मया भरतः पूर्णैः विविधैः कृतैः देवी संपूजिता नित्यम वन्दनीयोऽसि मे सदा। आप सदा मेरे लिए वंदनीय हैं, आप सदा मेरे लिए वंदनीय हैं। सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य, ये गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख आता जाता रहता है। अब इसमें विचलित मत होइए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शिव शक्त्या युक्तो यदि न भवति, यदि शिव शक्ति के साथ युक्त नहीं होगा तब तक जो है वह कोई किसी भी कार्य को स्पंदित नहीं कर पाएगा। स्वयं आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने आपके क्या कहते हैं, आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी में पहले ही ये कह दिया है कि शिव शक्त्या युक्तो कह करके आगे स्पंदतु न करके कहा कि स्पंदन नहीं होगा। यहाँ पर पति और पत्नी ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ पर जब दोनों की शादी होती है
तो शिव और शक्ति का स्वरूप हो जाता है, लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप हो जाता है। तो क्या कहती है कि लब्धो सित्वम मया भरता पुण्य सभी विदाई कृतई देवी संपूजिता नित्यम बंदनीय से, आप हमारे सदा बंदनीय हैं। सुख दुखानि कर्माणि, इस गृहस्थ आश्रम में सुख दुख आता है, आप सदैव सौम्य रहिए, कभी विचलित मत होइए। पहला वाक्य। दूसरा वाक्य कन्या क्या कहती है? वापी कूप तड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्वान नारंभे दनु नारंभे दन नु ज्ञाय द्वय ऊर्जेपि तथा वदेत। माने आज से बावली कूप तालाब आदि का निर्माण, यज्ञ यात्रा उत्सव समस्त कार्य में आपको मेरी अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना पत्नी के एक धर्म नहीं हो सकता है। आपको मेरी अनुमति क्या करना है? वापी, कोई भी चीज, अब वापी बनाए चाहे मकान बनाइए, कोई भी चीज निर्माण कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, समझ गए ना? नारंभे दन नुज्ञाय, मेरी अनुज्ञा के आज्ञा के आप कार्य नहीं कर सकते। ये दूसरा वाक्य कन्या कहती है। तीसरा वाक्य कहती है व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणाम भावा स्वभाव जाहा कृत भंगो नते काय क्राय स्त्रीणी रायस तथा वदेत। कहें कि तीसरी वाक्य सबसे महत्वपूर्ण, स्त्रियों का स्वाभाविक, देखिए आप याद रखिए, जितने आप व्रत पूजा पाठ हमारी माताएं करती हैं शायद ही कोई करता हो, पुरुष नहीं करता है। इसीलिए माताओं को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। हमारे उपनिषद में कहा गया है कि जिन औरतों को या जिन माँ को कन्या नहीं होती है तो उनका कोख शुद्ध नहीं होता है। इतनी बड़ी महिमा जो है कही गई है। तो उन्होंने क्या करी, माता लोगों के अगर हम कोई भी पूजा पाठ करें तो आप उसको भंग नहीं करें। व्रतो दान करना स्त्रियों का स्वाभाविक, ये स्वाभाविक धर्म है। इस मेरे कार्य में आप कभी बाधा नहीं डालेंगे। तीसरा वाक्य कहती है। चौथा वाक्य करना कहती है स्वकर्मणा अर्जितम वित्तम पशुधान्यम धनागमम। स्वकर्मणा अर्जितम वित्तम पशुधान्यम धनागमम सर्वम निवेदयेन मह्यम चत्वारीति तथा वदे। चौथा वाक्य बहुत महत्वपूर्ण कि अपने से अर्जित, चोरी के द्वारा नहीं, स्वकर्मा, पिता का नहीं, स्वकर्म कीजिए, जाकर कोई कर्म करके आप उससे अर्जित धन ला करके वित्त पशुधान्यम, जो कुछ होगा धन धान पशु होगा हाथी घोड़ा सब कुछ पहले मुझे निवेदित करेंगे, या नहीं कि किसी और को आप देंगे। यह जो है चौथा वाक्य कन्या कहती है। पांचवा वाक्य कहती है गजास्वादि पशूनाम च हेयोपादेय कारेण अनापृक्ष न कर्तव्यम पंच पस्विति संबदेत। पांचवा वाक्य कहती है कि हे पतिदेव, आज से आप हाथी घोड़ा आदि पशुओं का खरीदना बेचना बिना हमसे पूछे नहीं करने की। कोई भी व्यापारिक कर्म घर के विषय में होगा कि हमको इस घर में लट्टू बेचना है, इस घर में हमको फलाना चीज बेचना, तो आपको बिना हमारी अनुमति लिए, जितनी ज्यादा महत्ता दी गई है, मेरी अनुमति लिए आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। गीत भूष, फिर क्या कहती है? छठा बात बहुत महत्वपूर्ण, भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयानि च दद्यान प्रतिगृह्ण्यात खडरित्वा पि सदा संवदेत। जो भी आभूषण जो कुछ आपने यहाँ पर मंडप में चढ़ाया, भाई पूजा होता है, विवाह होता है ना, तो मंडप में वर के लोग जो है आभूषण ले आते हैं, तो अब वो आभूषण जो तुमने मुझे दे दिया है उसको दोबारा लेने की इच्छा मत प्रकट करना। भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयानि च दद्यात प्रतिगृह्ण्यात खडरित्वापि संवदेत। हे पतिदेव, समय समय पर जो आप हमको रत्न सोना चांदी धातुओं से बने अनेक प्रकार के आभूषण चित्र विचित्र वस्त्र को दे, उनको पुनः आप लेने का लोभ न करें। यह कन्या का छठा वाक्य। और सातवां वाक्य महत्वपूर्ण कहती है गीत वादृत्र मांगल्यम बंधुनाम च गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि तदा माम प्रतिपालयेत। अपने भाई बंधुओं के घर में, मेरे भाई बंधुओं के घर में जब भी कोई मांगलिक कार्य होगा, गाना बजाना होगा, उस समय मैं बिना बुलाए चली जाऊंगी। उस समय आप मुझे अपमानित नहीं करेंगे, उस समय आप बाधा नहीं डालेंगे। यह कन्या के 7 वाक्य हैं। लेकिन अब वर के भी 5 वाक्य है। देखिए वर का पहला वाक्य क्या है विवाह में, जो हम कहते हैं क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहे यानम तजेत प्रोसित भरसिका। कहते क्या क्रीड़ा शरीर, अगर पति घर में नहीं है तो
आपको सजना नहीं है। क्रीड़ा शरीर हंसना नहीं है, हंसी का त्याग करना पड़ेगा। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव, समाज में या उत्सव में आपको नहीं जाना है। पति या नहीं है तो यह नहीं है कि आप चले जाइए किसी के घर, नहीं जा सकते। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृह, और हंसना मना है। परिगृह दूसरे के घर जाना मना है। त्यजेत प्रोषित भर्तिका, पहला वाक्य है कि मेरे घर न रहने पर क्रीड़ा हंसी मजाक आदि, शरीर को सजाना श्रृंगार करना, सामाजिक कार्य देव दर्शन आदि, हास परिहास, दूसरे के घर जाना आदि, पति के परदेश चले जाने तक आपको नहीं करना है। पतिव्रता स्त्री को नहीं करना चाहिए। ये सबसे, ये तभी पतिव्रत का तेज आएगा, अगर पतिव्रत का तेज प्राप्त करना चाहे। तीसरा वाक्य कहती है तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत, व्रते में सर्वदा देयम हृदयम स्वम वरानने कहते। तव चित्तम, आज से अपना चित्त मेरे चित्त के अधीन रखना। जो मैं सोचूं, जो मैं कहूं, उसके प्रति अपने विचार विमर्श को आपको करना है, क्योंकि आपने जो है इससे संबंध बनाया है। अर्थे च धर्मे च कामे च, इसके बारे में बतलाए। और व्रते में सर्वदा देयम हृदयम स्वरानने, हे वराने तुम इस समय अपने चित्त मेरे चित्त के अनुसार रखना और हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन न करना, तथा मैं जो कुछ तुमसे कहूँ उसे अपने मन में ही रखना, मेरे नियम के अनुकूल अपने हृदय को रखना। चौथा वाक्य वर कहता है बहुत अमूल्य, मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधुनाम भक्तिरादता, ममाज्ञा परिपालयसा पातिव्रत परायणे। कहते हैं, जो चौथा वाक्य कहता है तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो, क्योंकि पति देव है। पत्नी क्या है? पत्नी कहते हैं किसको? पत्नत्रयेति पात्र, जो पतन होने से बचाए उसको पत्नी कहते हैं। तो पतिदेव कहते हैं कि तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझसे संतोष हो उसी प्रकार का कार्य करना। भाई बंधुओं के विषय में हमारे आदर पूर्वक वचन करना और भक्ति भाव रखना, ऐसा आदेश का पालन करना। चौथा। पांचवा वाक्य, बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्ते, बिना पत्नी के धर्म नहीं हो सकता है। ये जो आश्रम है, जो चारों आश्रम वर्णाश्रम है, चारे वर्णाश्रम हो चो क्या कहते हैं आपके, ये भी किसी भी आश्रम बिना पत्नी के धर्म नहीं हो सकता है। बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्ते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भव वामांग गामिनी, बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता है। अतः तुम मेरी विश्वासपाद वामांगिनी बनो, सहधर्मिणी बनो। इन पांचों श्लोक से वर जो है आचार्य के द्वारा कहलाता है। ये पांच वाक्य जो है वर के होते हैं, ठीक है ना। देखिए, विवाह पंचमी के दिन तो ठाकुर जी की ही शादी हुई थी, और ये भगवान, ये श्री पंचमी भी कहते हैं, उस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है लक्ष्मी नारायण के साथ। द्वादश लक्ष्मी के नाम का वहाँ पर अलंकृत करके पूजन किया जाता है। तो अब उस दिन जो है मुहूर्त रहने पर लोग शादी विवाह होते हैं, लोग करते हैं। विवाह मुहूर्त आता है, मुहूर्त आने पर शादी विवाह लोग करते हैं। जब अगर मुहूर्त रहता है, मिलता है तो पंचांग के द्वारा, और सबसे अच्छा होता है भगवान ठाकुर जी की शादी हुई है तो अपना इसमें कोई अच्छे, कोई भी करने में क्या कोई खराब थोड़ी है। ठाकुर जी की शादी हुई, सबसे उत्तम दिन है वो, और क्या। लेकिन उसे मुहूर्त को देख करके, अब ऐसा नहीं कि ठाकुर जी के, अब उसमें जो है मुहूर्त के जो नक्षत्र हैं, जो योग हैं, अगर वो मिलते हो तो उनके आधार पर कर सकते हैं।